हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो काफ़ी देशों में थू होता है, खाड़ी देशों को के बारे में, कि यहाँ के वर्कर को काफ़ी तकलीफ़ होती है, बहुत सारे कफील जुल्म करता है, बहुत सारी परेशानी होती है। ये तो पिछली वीडियो में कहा था। और आज जो खबर आई है दोस्तों कि एग्ज़िट और एंट्री को लेकर आया है और कफाला तनाजुल को लेकर आया है कि यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह आप जा सकते हैं। और जो एग्ज़िट रीएंट्री है उसके बारे में कहा गया है कि उप मंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहे तो खुद से भी अपना एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगाकर घर जा सकता है, और चाहे तो अगर किसी को नहीं जम रहा है, कोई कंपनी है या कफील है, तो वो दूसरे जगह कंपनी या कफील में जा सकता है। उसके कई सारे क्राइटेरिया है या उसके कई सारे रूल है, उसके बनिस्बत ही वो ये अपना काम कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र ले सकता है या एग्ज़िट रीएंट्री लगा सकता है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो पे। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब और शेयर तो कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, उससे क्या होता है कि जिनको नहीं पता है उन तक यूट्यूब अपना वीडियो भेज देता है लाइक कर देने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से वापस आने और अपने कफील कंपनी की सहमति के बिना, यहाँ ख्याल लगे, सहमति के बिना अंतिम एग्जिट रीएंट्री सुरक्षित करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। सऊदी अरब ने दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से सऊदी में काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होने वाला है। इसके तहत कफील यानी कि मालिक या कंपनी के दुर्व्यवहार और शोषण के स्थिति में कम वेतन पाने वाले ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों पर अपने उसी कफील या कंपनी के साथ बंधे रहने की पाबंदी खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने और अपने नियोक्ता की सहमति के बिना अंतिम निकासी वीजा सुरक्षित करने की अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों के लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, अब इसको लागू कर दिया जा चुका है। उप मंत्री अब्दुल्ला बिन नासिर अबू सुमैन ने कहा कि मार्च 2021 में नए तथा कथित श्रम संबंध पहल की लागू किया जा चुका है, जिससे सऊदी अरब की कुल आबादी का लगभग 1/3 या राज्य में लगभग 1 करोड़ विदेशी कामगार प्रभावित होंगे। ह्यूमन राइट वॉच की शोधकर्ता रोथमा बेगम ने कहा कि इस जानकारी से पता चलता है कि सऊदी के अधिकारी कई खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला प्रणाली के कुछ प्रावधान को खत्म कर रहे हैं। ये प्रणाली विदेशी कर्मचारियों को कानूनी रूप से उनके नियोक्ता यानी कफील से बंधे रखती थी। साल 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला कतर ने हाल में अपने श्रम कानूनों में ऐसे ही बदलाव किया है। बेगम ने कहा कि सऊदी कानून में 3 बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है और उनसे प्रवासी श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो श्रमिक के वीज़ा का प्रयोजन करने वाली कफाला सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया है। बेगम ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को अभी भी देश में आने के लिए एक कफील की ज़रूरत है जो उन्हें प्रयोजित करे, और नियोक्ता यानी कफील अभी भी उनके निवास स्थान पर नियंत्रण करके रखता है, यानी अपने कब्जे में उसको रखता है। चाहे जो भी वर्कर हो उसको अपने कब्जे में रखने की कोशिश करता है। अब इन सारी बातों का जो हल है दोस्तों, हल ये है कि जो यहाँ वर्कर आते हैं, सऊदी अरब जाते हैं वर्कर, क्या उसके लिए उसका परेशानी कम होगा? काफ़ी सारे मुश्किल आते हैं, सैलरी कम है, किसी को सैलरी कम कर देता है, किसी को काम ज़्यादा लेता है, किसी के शरीर के वज़न से ज़्यादा सामान उठवाता है,
काफ़ी सारे परेशानी है। इसको कम करने के लिए हालांकि सऊदी अरब कई सारे कदम उठाते हैं, बहुत सारे नियम नए नए लागू करते हैं और जो पिछले कानून हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी करते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, एक तो देश का जो नाम खराब होने वाला रहता है वो बच जाता है, और सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा नाम देशों में जाके खराब हो। तो इसीलिए जो भी यहाँ आदमी आएगा, अब उस तरह से कफील सिस्टम या कंपनी सिस्टम नहीं रहने वाला है, और हो ही चुका है, ये चीज़ तो हो चुका है। अब ये तो इसको पालन नहीं करता है लोग, लेकिन ऐसा है कि आप अपना वीज़ा कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।